एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करने से पहले हम पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमने मिड पॉइंट का फार्मूला को जो पढ़ा है, वो मिड पॉइंट के फार्मूला के अंदर जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसके अंदर ट्राइसेक्टिंग के बारे में बात की जा रही है कि जो पॉइंट एक लाइन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, उससे इसका क्या लिंक है। हमारे पास जो मिड पॉइंट का फार्मूला है, दैट इज मिड पॉइंट, लेट्स से एक्स एंड वाई जो है मिड पॉइंट्स हैं, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब मिड पॉइंट का फार्मूला इस तरह से है कि अगर हम लाइक हमारे पास दो पॉइंट, दो एक लाइन के दरमियान में जो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट होता है, उस इस फार्मूले के जरिए हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं, इस फार्मूला के जरिए। ठीक है, दैट इज x1 and y1 and the b point is let's say x2 and y2। हम इस मिडिल पॉइंट को जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हम उसको इस फार्मूला के जरिए फाइंड आउट करते हैं। बट व्हाट वी डू व्हेन वी हैव लेट्स से कि हमारे पास एक मिड पॉइंट से हट के किसी और पॉइंट के ऊपर वो पॉइंट हमारे पास मौजूद हो। ठीक है, अब लाइक ये हमारे पास एक लाइन है x1 एंड y1। ठीक है, और ये हमारे पास x2 और y2 पॉइंट है, पॉइंट बी। अब हमने अगर ऐसी किसी लाइन के मिड अदर देन द मिडल, कोई और किसी और जगह पर वो पॉइंट होता है ए के करीब या बी के करीब, तो उस टाइम पर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास एक अलग से फॉर्मूला है, और उस फार्मूला को हम लेट्स से हम कहते हैं कि दैट इज सी एक्स वाई। ओके, इसका मिड पॉइंट से क्या रिलेशन है हम उसको भी देखते हैं। दैट इज x1 प्लस x2 एंड y1। फार्मूला यहाँ तक जो है वो उससे सेम है, इसके अलावा कोई भी चीज़ सेम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास x1 था, तो x1 के साथ k1 हो जाएगा। अच्छा, इस k1 को यहाँ पे लिखने से पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि k1 का मतलब क्या है। k1 इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ द लाइन। जिस रेशोज के साथ ये लाइन को डिवाइड करेंगे, उसी रेशो को जो है वो उस रेशो को जो है वो हमारे पास ये नाम दिया गया है k1 एंड k2 का। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द k2 पहाड़ी। ठीक है, हमारे पास ये k2 है, वो कांस्टेंट है। रेशो रेशो का जो है वो एक हमने यहाँ पे एक नंबर जो है वो लिया है, एक वैल्यू ली है। k1 से जो है वो रेशोज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और k2 से रेशो को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो k1 है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास k2, यानी कि जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट यानी कि x1 है, x1 के पास जो भी, यानी कि x1 की बाउंड्री के अंदर, x1 टू दैट पॉइंट जो हमने फाइंड आउट करना है, जो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उस बाउंड्री के अंदर जो भी हमारे पास रेशियो होगी वो x1 के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। और x2 की बाउंड्री के अंदर, यानी कि x जो पॉइंट b है, टिल दैट पॉइंट जो हमने फाइंड आउट करना है, उसमें जो हमारे पास x2 यानी कि बी पॉइंट की बाउंड्री के अंदर जो हमारे पास रेशो होगी, बाउंड्री में जो रेशो होगी, वो रेशो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट यानी कि x2 कोऑर्डिनेट से, सेकंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, और एंड देन वी हैव टू ऐड इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, और फिर इसी तरह से अब y1 की बाउंड्री के अंदर जो है वो हमारे पास k1 है, तो y1 के साथ k1 मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह y2 के साथ k2 मल्टीप्लाई होगा, देन k1 प्लस k2। ये हमारे पास सिंपल सा एक फार्मूला बन गया है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर अगर हमने x को फाइंड आउट करना हो, तो x का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास x1, यानी कि अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमारे पास ये एक सिंपल फार्मूला बन जाता है। और अगर हमने y कोऑर्डिनेट को निकालना हो तो हमारे पास सिंपल से ये फार्मूला बनता है। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे पास है वो भी इसी तरह से होगा कि हमारे पास अगर हमने x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास होगा k1 x1 प्लस k2 x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट को अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास होगा k1 y1 प्लस k2 y2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज इसके जरिए। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फाइंड द पॉइंट फाइंड द पॉइंट्स फाइंड
the points trisecting the join of point A, that is -1 and 4, and point B, that is 6 and 2. अच्छा, ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक लाइन दी गई है, उस लाइन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और जब 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है तो हमारे पास जो पॉइंट ए है, लेट्स से कि वो x1 और y1 है, और ये हमारे पास एंड पे जो है वो पॉइंट बी है, दैट इज x2 और y2 है। अब 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, ट्राई सेक्टिंग, ठीक है, ट्राई। तो हमारे पास लेट्स से कि एक पॉइंट यहाँ पर है, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पर है। अब जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं कह देता हूँ एट द स्पॉट फॉर नाउ, लेट्स से x एंड y कह देते हैं हम, ठीक है। ये मेरे पास है x एंड y, इसको भी मैं नाम नहीं देता, ठीक है। 3 पॉइंट्स का हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, x एंड y। अच्छा, अब ये 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए हैं तो ये रेशो इनकी हमारे पास जो हो जाएगी वो 1:1 होगी, ठीक है, 1:1:1। अब हमने अगर फाइंड आउट करना है, पहले हम सी को फाइंड आउट करेंगे, इस वजह से मैंने इसके साथ एक्स और वाई को लिखा है। पहले हम सी को फाइंड आउट करेंगे तो इसके हिसाब से जो इसकी रेशियो बनेगी, दैट इज इक्वल्स टू 1+1=2, यानी कि सी से लेकर बी तक की जो हमारे पास जो लेंथ आ रही है वो 1+1=2, और इसकी जो हमारे पास इन अगर हम इसको लेंथ कहें तो लाइक वो 1 हमारे पास बन रही है। तो हमारे पास ए से सी तक जो इसकी लेंथ आ रही है वो 1 है, या कह लें रेशियो आ रही है वो 1 है। सो इस पूरी लाइन की जो रेशियो थी वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई, वो हमारे पास 1:1:1 थी। तो हमारे पास अगर इसको हम इन दो पॉइंट्स को सी टू डी, डी टू बी जो है, हमारे पास अगर ये वाला पॉइंट जो है वो इन इस लाइन को जो है हम इकट्ठा कर लें तो इनकी जो रेशियो कंप्लीट लाइन की रेशियो के हिसाब से बनेगी वो 1:2 बनेगी। तो हमारे पास ए टू सी रेशो सी टू बी, हमारे पास जो रेशो आएगी दैट इज इक्वल टू 1:2 आएगी। और इसके ऊपर हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास, मैं यहाँ पर अगेन उसको लिख लेता हूँ, x वुड बी इक्वल्स टू k1 x1 प्लस k2 x2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। तो यहाँ पर हमारे पास जो k1 की वैल्यू है, k1 की वैल्यू वो 1 है, और k2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अब आ चुकी है 2। Okay, so we have y, then k1 y1 plus k2 y2 and k1 plus k2। हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे x1, यहाँ पे k1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और x1 की जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर हम वो भी लिख लेते हैं, x1 वुड बी इक्वल्स टू -1 एंड x2 would be equals to 6, y1 is equals to 4 and y2 is equals to 2। अच्छा, समटाइम्स स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास क्या इन x1 को और y1 को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं x2 और y2 से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, उनके क्वेश्चंस के उसके सोल्यूशन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स अप टू यू, आप जिस मर्जी को x1 x2 कह लें, जिस मर्जी को y1 और y2 कह लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। बट जिसका कोऑर्डिनेट x है वो अगर x1 का है तो उसका y कोऑर्डिनेट y1 ही होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि x1 की जगह जो है यहाँ पर आप उसके साथ y2 ऐड कर रहे हो और x2 के साथ यहाँ पे y1 आप लिख रहे हो। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सो x1 हमारे पास जो है वो x1 -1 है, हमारे पास k के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी दैट इज -1, देन k2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और x2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, और 1+2 k1+k2 कर लिया हमने यहाँ पर। देन हम यहाँ पर y की वैल्यू भी पुट इन कर देते हैं। k1 जो है वो हमारे पास 1 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस k2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और y2 की वैल्यू हमारे पास भी 2 है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा not the k1, that is 1+2। Okay, we have -1 plus 12/3, that is equals to 11/3। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर पॉइंट सी फाइंड फाइंड आउट कर रहे हैं हम। y जो है हमारे पास आ जाएगा 4+4 डिवाइडेड बाई 3, देन y वुड बी इक्वल्स टू 8/3। तो ये हमारे पास जो सी पॉइंट आ चुका है, सी पॉइंट हमारे पास आ चुका है
this is not the y1, this is just the y. Okay, sorry, this is not the x1, it's just x. तो हमारे पास यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं वो 11/3 और 8/9। सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमने फाइंड आउट करने हैं डी के कोऑर्डिनेट। अब हम डी के कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं एक्स और वाई का। आप चाहें तो इनको यहाँ पर x3 y3 कह दें और x4 y4 कह दें। उस तरह अगर आपको सिंपल लगता है तो आप उस तरह से कर लें, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी उसमें। सो यही सारा हम मेथड जो है वो आगे सेकेंड पार्ट में करते हैं। हमारे पास सेकेंड पार्ट के लिए मैं डायग्राम यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। डायग्राम में है हमारे पास ए की वैल्यू आई गेस -1 एंड 4 है, और बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 और 2 है। ठीक है, हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम जस्ट डी पार्ट को करेंगे। तो डी के अंदर हमारे पास ये है, यहाँ पर एक्स और वाई मौजूद है। फार्मूलाज हमारे पास वापस हम इनको रिपीट कर लेते हैं। k1 x1 प्लस k2 x2 डिवाइडेड बाय k1 plus k2 and y is equals to k1 y1 k2 y2 divided by k1 प्लस k2 हो गया। अच्छा, अब नाउ जिस तरह हमने पहले देखा था कि हमारे पास जो इसकी रेशो थी सी के पॉइंट की वजह से, ठीक है, सी के पॉइंट की वजह से जो हमारे पास रेशो थी वो 1 1 और 1 थी। ठीक है, 1 1 एंड 1 थी। अब हम क्योंकि सी पॉइंट्स तो हमें पता चल चुका है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल चुके हैं। अब हम डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सी डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास ये और ये वाले 1, इन दोनों की जो है वो आपस में सम होकर हमारे पास जो इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी या टोटल रेशो हमारे पास आ जाएगी, या लाइन की जो रेशो बनेगी वो 2:1 हो जाएगी। यानी कि अब ए टू डी जो हमारे पास रेशो आ रही है वो, सॉरी, ए टू डी जो हमारे पास रेशो आ रही है, टू द रेशो डी टू बी, दैट इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, अगर आप वहां से इसको रीड करते हैं लाइक बी टू डी रेशो, या फिर हम आप इसको भी इस तरह से भी कह सकते हैं बी टू डी रेशो ए या डी टू ए, ये आपके पास आ जाएगी 1:2, वही जो उसमें प्रीवियस में थी, अगर आप इसको इस साइड से रीड करते हैं। फिर उसी हिसाब से आपकी के की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ पर अगर के की वैल्यू हम पुट करते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम दोबारा हम किस पॉइंट के लिए, फॉर डी पॉइंट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो फॉर पॉइंट डी हमारे पास आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल आ जाएगा अगेन के वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम वापस वैल्यू लिख लेते हैं। k1 अगर मैं इसके हिसाब से फाइंड करूँगा, मैं इसके हिसाब से नहीं करता, मैं इसके हिसाब से करूँगा ए टू डी रेशो डी टू बी। तो मेरे पास k1 की वैल्यू 2 है और k2 की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। और मेरे पास जो x1 कोऑर्डिनेट है दैट इज़ -1, और x2 कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 6, और मेरे पास y1 कोऑर्डिनेट है 4 और y2 कोऑर्डिनेट है 2। ठीक है, तो हमारे पास x जो है, x कोऑर्डिनेट अगर मैंने d का पॉइंट करना है तो मेरे पास जो k1 है वो 2 है और -1, और उसके साथ मेरे पास प्लस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास अब x2, सॉरी, के टू की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 1 है और x2 की वैल्यू मेरे पास 6 है। 1 + 2 हो जाएगा अगेन, 2 + 1 हम यहाँ पे लिखेंगे, बल्कि क्योंकि 2:1 है, वैसे कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है एडिशन के अंदर, तो 2 + 1 इसके बावजूद हम k1 की वैल्यू क्योंकि 2 है तो मैंने वो लिख ली। सो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, दैट इज़ -2 + 6/3 x इज इक्वल्स टू 4/3। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो k1 इज़ 2, देन y1 इज़ 4 प्लस k2 इज़ 1 एंड y2 इज़ 2 डिवाइडेड बाय अगेन 2 + 1। Okay, so y is 8 plus 2/3, so y would be equals to 10/3। so मेरे पास जो d पॉइंट आएगा, d पॉइंट इक्वल हो गया है हमारे पास 4/3 एंड 10/3। सो ये हमारे पास d पॉइंट आ चुका है और ये हमारे पास c पॉइंट आ चुका है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।